पूरी दुनिया में ना जाने ऐसे कितने ही जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्यमयी घटनाओं और कहानियों को छिपाए हुए है। ऐसी ही एक कहानी है राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। अगर कुछ बचा है तो वह है वीराने और अपनी बदहाली की गाथा सुनाती यहाँ की खंडहरें। अगर लोगों की माने तो शाम ढलने के साथ ही इस गांव में रहस्यमयी परछाइयाँ अक्सर लोगों को नज़र आती है, जो इस गांव में रूहानी ताकतों के एक रहस्यमयी संसार की ओर इशारा करती है। कहा जाता है कि इस गांव में रात के वक्त जो कोई भी गया या फिर जिस इंसान ने भी यहाँ पर ठहरने की कोशिश की, वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सका। आखिर कुलधरा गांव को बसाने वाले लोग थे कौन? कुलधरा को बसाने वाले लोग दरअसल ब्राह्मण थे। ये सभी लोग पाली से जैसलमेर विस्थापित होकर आए। चूँकि ये लोग पाली मूल के थे, इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था। 1899 में छपी इतिहास की किताब तारीख-ए-जैसलमेर, जो कि लक्ष्मी चांद द्वारा लिखी गई थी, के अनुसार कुलधरा गांव में बसने वाला प्रथम ब्राह्मण कधान नामक एक पालीवाल ब्राह्मण था। इस गांव में अनुमानतः आज उस टाइम 600 घर और लगभग 84 गांव इसके आसपास बसे हुए थे। अब चूंकि इतने सारे घरों और 84 गांव के साथ बसने वाला एक क्षेत्र आखिर एक ही रात में कैसे गायब हो गया, कैसे ख़त्म हो गया, क्या हुआ कुलधरा के साथ? आसपास 84 गांव और 600 घरों में बसने वाले कुलधरा के सुखी संपन्न और हंसते खेलते लोग आखिर कहां और क्यों चले गए? आखिर ऐसा क्या हुआ था वे लोग अपनी ज़मीन छोड़ने को मजबूर हुए? ऐसे ही अनगिनत सवालों से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमयी दास्तां। अगर किंवदंती की माने तो उन पालीवाल ब्राह्मणों की खुशहाल ज़िंदगी में ग्रहण भरकर आने वाला वहाँ का दीवान सालम सिंह था। सालम सिंह को वहाँ की एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई, जिसे वह हर हाल में पाना चाहता था। जब दीवान सालम सिंह की हर कोशिश नाकामयाब हो गई तो उसने सभी गांव वालों को धमकी दी कि अगली पूर्णमासी तक या तो गांव वाले खुद उस लड़की को उसे सौंप दे, नहीं तो वह खुद उस लड़की को उठाकर ले जाएगा। बात चूँकि एक लड़की की इज्जत और सम्मान की थी, अगर वे लोग चाहते तो उस लड़की को दीवान को सौंप देते और वे अपना हंसा बसा ज़िंदगी और अपना घर बचा सकते थे। पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और उन लोगों ने कोई और रास्ता चुना। कहते हैं कि एक रात सभी 84 गांवों के लोग ने आपस में बैठकर यह निर्णय किया था कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर चले जाएंगे, पर लड़की को उस क्रूर दीवान को नहीं सौंपेंगे और कुछ भी उसे नहीं होने देंगे। और इस तरह एक हंसता खेलता भरा पूरा गांव एक ही रात में वीरान हो गया। कहते हैं कि जाते जाते इन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था कि अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो हम लोग के जाने के बाद गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। अगर किसी ने भी यहाँ आकर बसने की कोशिश की या किसी ने यहाँ रहने की कोशिश की तो वह बर्बाद हो जाएगा। और आज तक यही श्राप इतने समय बाद भी कुलधरा की ज़मीन का पीछा कर रही है।